निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, पायदार तरक्की के लिए यकसां तरक्की ज़रूरी है। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की के हसूल के लिए वसाइल की कमी का सामना है। न्यूयॉर्क में वसाइल और पायदार तरक्की के मुआवजे से खिताब बोले, पायदार तरक्की के हसूल के लिए तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। न्यूयॉर्क में मुलाकात जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में मुआशी, तिजारती, तवानाई और सरमायाकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बैन अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में OIC के 6 रुकनी कमेटी बराए फ़लस्तीन का इजलास भी हुआ। जलील अब्बास जिलानी की शिरकत। फ़लस्तीनियों की मुस्तकिल और असूली हिमायत का यादा। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस काज़ी का कहना है कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, फरवरी 2019 में मुल्क का दिफा किया, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। कनाडा में जो हुआ उस पर हैरत नहीं है। भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत की खसलत से बाखूबी वाकिफ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। भारतीय बैंक करप्शन का गढ़ बन गए। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। भारतीय बैंकों में बड़ी कंपनी, सरमायाकारों और मरूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफ़ी का इंकशाफ। पिछले 5 सालों में $129 अरब के कर्जे मुआफ़ किए गए। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। और मुल्क भर में आज भी बिजली चोरों का ताक़ुब जारी। माको ने मजीद 161 बिजली चोर पकड़ लिए। 126 मुकदमात दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। पेशावर में बिजली चोरों को रोकने सूबाई टास्क फोर्स का पहला इजलास। बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। अब कारखाने, कारोबारी मराकज़, होटल्स, शादी हॉल्स और दीगर मकामात निशाने पर होंगे। मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरी पकड़ी गई तो जमींदार सीना जोरी पर उतर आया। वाबरा टीम पर हमला, धमकियां भी दी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। बोगस मीटर काट दिया गया। मुकदमा दर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर देंगे आपको, भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस काज़ी की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कनाडा में जो हुआ हमें उस पर हैरत नहीं हुई। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत की खसलत से बाखूबी वाकिफ है। सेक्रेटरी ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाइये में शिरकत करेंगे। इशाइये में वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुख्तसर मुलाकात का भी इम्कान है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस काज़ी की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि कनाडा में जो हुआ हमें उस पर हैरत नहीं हुई। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत की खसलत से बखूबी वाकिफ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में वसाइल और पायदार तरक्की के मुबाहिसे से खिताब। बोले, पायदार तरक्की के लिए यकसां तरक्की ज़रूरी है। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की के हसूल के लिए वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के हसूल के लिए तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। $500 अरब के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर आलमी तरक्याती ताउन से मुतालिक आला सतह इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। इजलास में खिताब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीली के बायस पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में रुकावट आई है। चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में अहमियत के हामिल हैं। को बताएंगे कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर अमल दरामद को संगे मील करार देते हुए पाकिस्तान के भरपूर तावन के अज़्म का इयादा किया। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन मुलाकातें भी जारी हैं।
نگران وزیراعظم سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار۔ وزیراعظم نے کہا کہ مند کراسنگ کھولنے سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ علاقائی ترقی کے لیے صدر رئیسی کے ہمسائے سب سے پہلے کی پالیسی کو بھی سراہا گیا۔